नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। अगर आपके भी पास सैमसंग कंपनी का फ़ोन है, सैमसंग गैलेक्सी M12 या फिर सैमसंग गैलेक्सी A12 और उसमें पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक लग गया है या फिर आप लॉक लगाकर भूल गए हैं, इवन फिंगरप्रिंट ही लॉक क्यों ना लग गया है, उसको आप तोड़ना चाहते हैं लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ नहीं हो रहा। दूसरी बात, फ़ोन रिकवरी मेनू में जा ही नहीं रहा है, आपने ट्राई कर लिया, फ़ोन वाइब्रेट हो जा रहा है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दूँगा, कैसे करना है सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन ये जो मेथड बताऊँगा, इस मेथड से आपके फ़ोन का जो भी डेटा होगा वो इरेज़ हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब समझते हैं कि कैसे करना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फ़ोन को मैं स्विच ऑफ करने की कोशिश भी अगर करूँ तो फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होता है, पैटर्न पिन पासवर्ड माँगता है, ठीक है? अब इस केस में करना क्या है? फ़ोन को कर देते हैं साइड में कुछ इस तरीके से, ताकि कोई भी फ्रेम कटे ना और आपको ये ना लगना चाहिए कि वीडियो फेक है। अब ज़रूरत किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है? आपको एक स्मार्टफ़ोन की, आपके पास कोई भी स्मार्टफ़ोन वो, आपको एक चाहिए डाटा केबल और दूसरा चाहिए आपको एक ओटीजी कनेक्टर। मतलब कुल मिलाकर आपको 3 चीज़ें चाहिए होंगी, स्मार्टफ़ोन, डाटा केबल और ओटीजी। ईज़िली अगर आपके पास कि कोई फ्रेंड है उसका फ़ोन ले लीजिए 1 मिनट के लिए, उसके बाद डाटा केबल आपके पास होगा ही। ओटीजी कनेक्टर ये क्या है? इसको आप फ़ोन में लगाकर माउस, कीबोर्ड और पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं। समझ गए ना क्या है? ₹20 का ईज़िली मिल जाता है मार्केट में। अब करना कैसे है? सबसे पहले इस फ़ोन को मैं लेता हूँ, ठीक है? फ़ोन को रख देता हूँ इस तरीके से साइड में, रख दिया हमने। अब आपको ये जो डाटा केबल है सॉरी, ये जो ओटीजी कनेक्टर है उसको आपको दूसरे वाले फ़ोन में जिसमें लॉक नहीं लगा हुआ है, ठीक है? उसको लगा देना है इस तरीके से। अब आपको इस तरीके से डाटा केबल को फ्री कर लेना है और फ्री करने के बाद आपको क्या करना है, ये वाला सिरा, ठीक है? ये वाला सिरा टाइप सी वाला अपने इस फ़ोन में कनेक्ट कर देना है और ये वाला जो सिरा है इसको आपको इस ओटीजी में कनेक्ट कर देना है। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे आपका फ़ोन चार्ज होने लग जाएगा। देख लो, मैं निकालता हूँ और जैसे ही मैं कनेक्ट करता हूँ, फ़ोन चार्ज होने लग गया। अब करना क्या वो समझिए। सिंपली फ़ोन को स्विच ऑफ डायरेक्टली आप कर नहीं पाएँगे, तो आपको ज़बरदस्ती फ़ोन को स्विच ऑफ करना होगा। उसके लिए क्या करना है, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, देख लीजिए फ़ोन ऑन है, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर, तीनों को कुछ इस तरीके से दबा कर रखना है और थोड़ी देर में आपके फ़ोन की स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी, यानी कि काली पड़ जाएगी। आपको पावर बटन को छोड़ना है, कब? सैमसंग का लोगो आ गया, उसके बाद दूसरा वाला लोगो आने के बाद वॉल्यूम डाउन छोड़ देना है और वॉल्यूम अप को, मतलब आवाज़ बढ़ाने वाले बटन को दबा कर रखना है तब तक जब तक इस फ़ोन में रिकवरी मेनू ना खुल जाए। ध्यान रखना, ये ज़रूरी नहीं कि आपका फ़ोन एक बार में ही खुल जाए। अगर फ़ोन वाइब्रेट कर गया मेरी तरह तो हो सकता है आपका फ़ोन ना खुले। उस केस में आपको फ़ोन इस डाटा केबल को फ्री करके एक बार स्वैप करके चेक कर लेना है। थोड़ा-सा कभी-कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है जिस वजह से ये होता है और इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, लाइक दिस, ठीक है? अब फ़ोन में डाटा केबल को इंसर्ट करूँगा और फ़ोन ऑन हो जाने देते हैं, देखते हैं चार्ज हो रहा है या नहीं, ठीक है? फ़ोन चार्ज होने लग गया। अब वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर फिर से दबाएँगे, देख लीजिएगा। जैसे फ़ोन की स्क्रीन ब्लैंक हो, थोड़ी देर में आपको वॉल्यूम डाउन, पावर दोनों को छोड़ देना है, वॉल्यूम अप को दबा के रखना है। फ़ोन रिकवरी मेनू में चले जाना चाहिए। नहीं जाएगा तो मैं आपको जितनी बार में भी जाएगा मैं आपको दिखाऊँगा, वीडियो को कट नहीं करूँगा ताकि आप समझ सको कि समस्याएँ मुझे भी आती हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो पॉज़िटिव पॉइंट है वो दिखा दूँ, नेगेटिव ना दिखाऊँ और आपको लगे कि यार वीडियो में तो हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा। मेरे में भी नहीं हो रहा, फ़ोन वाइब्रेट कर गया है, ठीक है? फ़ोन वाइब्रेट कर गया है, तो एक बार इसको स्वैप करके इस तरीके से लगा के देख लेता हूँ और फिर से वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन और पावर तीनों को इस तरीके से दबाता हूँ और एक बार इसको लगा देता हूँ इसमें, ठीक है? फिर से तीनों बटनों को दबाना है, पावर छोड़ देना है, थोड़ी देर में वॉल्यूम डाउन छोड़ना है, वॉल्यूम अप को दबा के रखना है। बस आपका फ़ोन किसी तरीके से रिकवरी मोड में चला जाए, उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बहुत ही ईज़ी और आसान तरीके से समझाऊँगा, ठीक है? जाता नहीं है, वही सबसे बड़ी समस्या है। मेरे में भी नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा वो समस्या आप देख लीजिएगा। अभी मैं आपके सामने फिक्स करूँगा लाइव, ठीक है? अब ये नहीं होगा तो फिर से हम इसको इस तरीके से स्वैप करके इस तरीके से लगा लेंगे और डाटा केबल को कनेक्ट कर देंगे। अब फिर से इस फ़ोन को ऑन हो जाने देते हैं और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, इतनी डिटेल वीडियो पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगी यार, भरोसा रखो, इतनी डिटेल वीडियो इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। सबको बस अच्छाइयाँ दिखानी है, बुराइयाँ नहीं दिखानी है। फ़ोन मैंने लगाया, फ़ोन चार्ज होने लगा, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर तीनों बटनों को इस तरीके से मैंने दबा दिया है। विदिन अ सेकेंड, ठीक है? विदिन अ सेकेंड ये इस तरीके से हो जाएगा और जैसे ही आपको सैमसंग का लोगो दिखे, पावर छोड़ देना, वॉल्यूम डाउन भी छोड़ देना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम आपको दबा के रखना और वेट करना कि फ़ोन रिकवरी मेनू में चला जाए। अगर रिकवरी मेनू में नहीं जाता है तो
फिर से हम ट्राई करेंगे। घबराना नहीं है, मैं पैनिक नहीं होऊँगा, मैं परेशान नहीं होऊँगा, मैं चीज़ों को सीखता हूँ। इसलिए देखिए ये नहीं हुआ, अब इसको निकालूँगा, इस साइड लगा दूँगा और इसको एक बार फिर से निकाल के लगा कर इस तरीके से कर दूँगा और देखूँगा कि ये हो रहा है या नहीं। वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, पावर फिर से करता हूँ और उम्मीद है इस बार हो जाना चाहिए। फ़ोन रिकवरी मेनू में तभी जाएगा जब ये प्रॉपर्ली कनेक्टेड होगा और ठीक है। अगर इससे ना हो तो एक बार डाटा केबल भी चेंज कर देना, अगर नहीं हुआ तो मैं डाटा केबल भी चेंज करूँगा आपके सामने, ठीक है? ऐसा ना हो कि कुछ भी मैंने आपको बता दिया और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। मेरे इस फ़ोन से नहीं हो रहा है, डाटा केबल को मैं फ्री करके एक बार डाटा केबल चेंज करके देख लेता हूँ। तो ये है मेरे पास डाटा केबल, दूसरा डाटा केबल मैं ले आया हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। सिंपली इस वाले को फ़ोन में कनेक्ट कर दीजिए जिसमें लॉक लगा है और ये वाला अपने उस वाले फ़ोन में जिससे आप अनलॉक कर रहे हैं। इस तरीके से फ़ोन ऑन हो गया है और फ़ोन चार्ज भी होने लग गया। मैं आपको दिखाता हूँ, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर। समस्याएं मुझे भी आती हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं समस्याओं से नहीं उलझता हूँ, मुझे भी समस्याएं आती है, ठीक है? सिंपली वॉल्यूम डाउन और पावर को मैंने छोड़ दिया है, लेकिन वॉल्यूम अप को दबा के रखता हूँ। अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर से वही डेटा केबल यूज़ करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि प्रॉब्लम आती है और प्रॉब्लम का सामना मैं भी करता हूँ और उसके बाद आपको सॉल्यूशन लेकर आता हूँ। इतनी ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियो यहीं पर भी मिलती है, ठीक है? ये भी वाइब्रेट कर गया, फिर से हम निकालते हैं और इसको एकदम फ्री करके देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है? ये देखो, इसको मैं यहाँ से फ्री कर लेता हूँ और इसको यहाँ से लगा देता हूँ डाटा केबल को, ठीक है? और यहाँ पर इसको कर देता हूँ कुछ इस तरीके से ताकि थोड़ा सा फ्रेम में रहे और इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है? अभी वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर। पावर छोड़ा, वॉल्यूम डाउन छोड़ा और वॉल्यूम अप को दबा के रखता हूँ। ये भी नहीं होगा मुझे लगता है, ठीक है? फिर से हम ट्राई करेंगे और डेटा केबल को मैं थोड़ा सा मोड़ लेता हूँ और फिर से ट्राई करूँगा। नहीं हो रहा। ये देखिए, सो फाइनली ये आ चुका है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा ना हो कि कहीं वीडियो आपको लगे कि वीडियो फेक है। ये देख लीजिए और इसको अब निकाल के रख देता हूँ और इस फ़ोन को भी साइड कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से मुझे भी समस्याएं आती हैं और मैं भी इस समस्याओं का सामना करता हूँ, ठीक है? दोस्तों फाइनली आपके फ़ोन में ये ऑप्शन आ चुका है। अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम डाउन से नीचे जाना है, आपको जाना है वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट और उसके बाद सिंपली पावर बटन को प्रेस कर देना है। अगर आपके फ़ोन में
वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जिस भी कंपनी से आपका फ़ोन है, या फिर अगर आपने फ़ोन फाइनेंस पे कराया है तो ये ऑप्शन हट गया होगा या फिर नहीं दिख रहा होगा। अगर आपके फ़ोन में ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो उसको अनलॉक करवाने के लिए पेड चीज़ें होती है या फिर पेड काम होता है। सिंपली आपको फैक्ट्री डाटा रीसेट पे चले जाना। ध्यान रखना, इस मेथड से आपके फ़ोन का जितना भी डेटा होगा वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। सिंपली पावर बटन को प्रेस कर देंगे और जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे आपको यहाँ पे कमांड दिख जाएगी। कमांड पे क्लिक कर देंगे और आपको यहाँ पे थोड़ी ही देर में पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए हो चुका है। सिंपली पावर बटन को प्रेस कर देंगे, फ़ोन हो जाएगा रिबूट, रीस्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, इस मेथड से आपके फ़ोन का जो भी डेटा होगा जैसे लाइक फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, ऐप्स एक्सेट्रा सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ डिलीट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसलिए मेक श्योर करना कि आप सही से करो। और ये जो रिकवरी मोड नहीं आ रहा था, हो सकता है फ़ोन मैं डाटा केबल को काफ़ी घुमा के या फिर यूँ कहें एक तरीके से काफ़ी मोड़ के यूज़ कर रहा था, दैट्स व्हाई ये नहीं आया। जैसे ही मैंने इसको डाटा केबल को ओपन किया है, ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई है और मैं काफ़ी ईज़िली अपने फ़ोन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाया हूँ। सो फाइनली आपका फ़ोन ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आपको मैं बहुत ही अच्छे से समझा देना चाहूँगा, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर आपके फ़ोन में इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब इमरजेंसी कॉल के नीचे एक्सेसिबिलिटी का एक ऑप्शन है, वो नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स कि आपके फ़ोन में एफआरपी लॉक लग गया है। और यहाँ पर जैसे स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करते हो ना, तो आपको एक समस्या का सामना करना पड़ता है। वो क्या है? वो है एग्री टू ऑल, एग्री एंड थोड़ा-सा आप आगे बढ़ेंगे, एग्री बटन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये ऑप्शन आता है। अगर ओके पे क्लिक करेंगे, अगर स्किप पे क्लिक करते हैं ना, तो ये ऑप्शन आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है? आपको वाईफ़ाई कनेक्ट करना होगा अपने फ़ोन में। तो जैसे ही आप इस पे वाईफ़ाई कनेक्ट करेंगे, ठीक है? यहाँ पर मैं वाईफ़ाई कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने कनेक्ट कर दिया और उसके बाद आपका फ़ोन आपसे या तो पुराना वाला स्क्रीन लॉक माँगेगा, मतलब जो भी लॉक आपके फ़ोन में लगा था वो माँगेगा, या फिर बोलेगा कि आप अपनी पुरानी वाली ईमेल आईडी और पासवर्ड डालो। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ या फिर इस प्रॉब्लम को फिक्स करना सिखाऊँगा कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी M12 या फिर A12 की एफआरपी को अनलॉक करते हो, तो उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना दूँगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आया तो। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं मुझसे अपना फ़ोन अनलॉक करवाना, तो उसके लिए मैं पेड हेल्प देता हूँ। मतलब अगर आप मुझे पेमेंट करेंगे उसके बाद आपकी प्रॉब्लम वीडियो कॉल पे सॉल्व करवाता हूँ। वीडियो कॉल पे आपको सारे इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। अगर पॉसिबल रहा तो टीम व्यूअर या फिर अल्ट्रा व्यूअर के ज़रिए तुम्हारे पीसी को लॉगिन करके अनलॉक करवा देता हूँ फ़ोन को। तो ये मेरा ओवरऑल पूरा प्रोसेस है। इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है। ट्राई अगेन फिर से क्लिक करते हैं और एक बार हम अपने हॉटस्पॉट को कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, बिना वाईफाई, बिना पासवर्ड वाले के। ठीक है, देखते हैं ये क्या करता है। ट्राई अनदर वे पे क्लिक कर देते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं और बहुत ही ईज़िली आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में करना क्या है। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो, एंड तक देखा करो। समझ में ना आए तो कमेंट कर दिया करो। और अगर आपको मुझसे हेल्प चाहिए, मतलब अगर आप मुझसे पेड हेल्प चाहते हैं तभी मैसेज करें, क्योंकि अब फ्री के मैसेज या फिर छोटे-मोटे प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन मैं दे पाता हूँ, बाकी सारी चीज़ें पेड हो चुकी हैं।
फाइनली ये ऑप्शन आ चुका है। अब आपको सिंपली यूज़ माय गूगल अकाउंट इंस्टेड पे क्लिक करके अगर आपको आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड याद नहीं है तो आप यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा-सा। और अगर आप चाहते हैं पूरा मैं कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँ, यहाँ पर देखिए कोई भी स्किप का बटन नहीं आ रहा है अगर आपके फ़ोन में, तो इट मीन्स कि आपके फ़ोन में एफआरपी लॉक लग चुका है। और उसको बाईपास करने के लिए या फिर उसको अनलॉक करने के लिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करा दी जाएगी या फिर इस टॉपिक पर वीडियो ले आया जाएगा। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है इंडिविजुअली तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सर्विस पेड है और पेमेंट पहले लगेगा। और फ़ोन जो भी हो, चोरी के फ़ोन अनलॉक नहीं किए जाएँगे या फिर कोई इल्लीगल फ़ोन अनलॉक नहीं किए जाएँगे। अगर आपको पता करना है कि अगर फ़ोन आपका ही है तो फॉरगेट ईमेल पे क्लिक करके और यहाँ से अपना मोबाइल नंबर डाल के और जो भी डिटेल ज़रूरी है उसको डालकर आप अपनी ईमेल आईडी का पता लगा सकते हैं कि कौन सी ईमेल आईडी है। रिकवर करके वही ईमेल आईडी डाल देंगे, आपका फ़ोन पूरी तरीके से खुल जाएगा। आपको किसी भी को ₹1 देने की ज़रूरत नहीं, आपका लॉक टूट चुका है। होपफुली वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो ना पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।